नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बीएआरसी की स्किल टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इस पर एक वीडियो बनाया पहले इलेक्ट्रिशियन ट्रेड पर, जिसमें हमने कंप्लीट चर्चाएं की है कि उसमें यानी कि प्रेजेंट अब्सेंट का रेशियो क्या रहा, यानी कि अटेंडेंस क्या रही, उसकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती हैं, साथ में कितने बच्चे क्वालिफाई हुए थे, और सारे जो डाटा थे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड पर वो हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सिंपली बीएआरसी की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में फीटर ट्रेड के बारे में कुछ एनालिसिस करेंगे। जैसा कि उस वीडियो पर सबसे ज़्यादा कमेंट यही है कि फीटर का बताओ, फीटर का, तो फीटर का इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको कुछ डाटा दे सकें। देखिए, पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट हर बार प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं, और ये जो डाटा है ये बड़ी मुश्किल से मैंने आपके लिए कलेक्ट किया है, तो आपके सामने रखेंगे। आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आपके जो मन में है वो कमेंट आप कर सकते हैं। यदि कोई पर्सनली सवाल है तो उसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे, आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। शेयर करना है आपको फीटर के ग्रुप में। आप देखिए, कंप्लीटली चर्चाएं इस पर करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए डाटा आता कहाँ से है, यानी कि कोई कहीं से घर से तो बनाता नहीं है। ये आता है पर्सनली जो बच्चों ने, यानी कि जो जितनी ऑडियंस है, जितने जो सारे बच्चे हैं वहाँ से डाटा कलेक्ट करके आपके सामने रखा जाता है। तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रिशियन के जो स्किल टेस्ट की डेट आई उस टाइम मैंने और दो मेरे साथी और हैं, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप यानी कि क्रिएट किया और उसका लिंक हर जगह शेयर किया। जैसा कि आपको पता है, यूट्यूब पर भी मैंने एक दो वीडियो बनाई और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया। यानी कि इलेक्ट्रिशियन के मोस्टली लगभग यानी कि 1200 बच्चे क्वालिफाई हैं, उसमें से हमने 800 के आसपास बच्चों को उस ग्रुप में ऐड करवा लिया था। एक ऐसा टाइम था जिसमें मैक्सिमम बच्चे थे, लगभग 800 कैंडिडेट उस ग्रुप में शामिल हो चुके थे। हाँ, मैं मानता हूँ उसमें 10 से 15% ऐसे भी होते हैं जो जनरली कहीं और से आते हैं, यानी कि किसी और ट्रेड के होते हैं, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो ऐसे भी कैंडिडेट है। लेकिन एक टाइम था जिसमें 800 कैंडिडेट उस ग्रुप में थे। तो अब इसमें क्या हुआ ना, इसमें से बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया कि आज स्किल टेस्ट हो रहा है तो क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी इस ग्रुप में आए, साथ में आज कितने प्रेजेंट थे कितने एब्सेंट थे वो भी बच्चों ने उस ग्रुप में शेयर किए। तो क्या हुआ ना, एक भाई ने वो सारी टेबल में नोट कर ली, यानी कि 18 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में इतने प्रेजेंट इतने एब्सेंट, 18 सेकंड में, ऐसे करके पूरे महीने में 18 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक की पूरी अटेंडेंस उस बच्चे ने ले ली, जिससे हमारे पास एक डाटा आ गया कि इतने बच्चे आपकी ग्रुप यहाँ स्किल टेस्ट में प्रेजेंट रहे। तो लगभग 850 बच्चे 1200 में से इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के प्रेजेंट रहे। तो ये बच्चे ने इलेक्ट्रिशियन वालों ने किया। साथ में उन्होंने किया कि किस कैटेगरी को कैसे बुलाया जा रहा है, ये सारी डिटेल उन्होंने लिखी और नोट की और एक डाटा कलेक्ट कर लिया। लेकिन फिटर ट्रेड के लिए कोई ऐसा बच्चा नहीं था जिसने ये सब नोटिस किया। फिटर का भी ग्रुप है, उसमें भी बच्चे ज्वाइन है, उसके भी एडमिन है, लेकिन उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया और इतना दिमाग नहीं लगाया, जिससे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने नहीं है। अब दूसरी बात, एक फिटर का बच्चा है जो इलेक्ट्रिशियन के ग्रुप में भी था और फिटर में भी था, तो उसने ये थोड़ा कुछ नोट करने की कोशिश की, तो उसी के एनालिसिस पर हम आपको बताएंगे कि कितने प्रेजेंट रहे और कितने एब्सेंट रहे। तो ये डाटा आप ही के ग्रुप का है, आप इसे देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं, ये है फिटर की वैकेंसी जो आई थी कैटेगरी सेकंड में, और जो वैकेंसी नंबर ऑफ कैंडिडेट जो आपके पोस्ट है वो बढ़ने के बाद ये वाली थी। फिटर की देखिए, एससी की 64 सीट थी, एसटी की 45, ओबीसी की 164 और ईडब्ल्यूएस की सबसे ज़्यादा, यानी कि इन कैटेगरी के बाद बात करेंगे, यानी कि ओबीसी को छोड़कर 115 सीटें, और ईडब्ल्यूएस की सीटें रहने वाली है खाली, क्योंकि क्वालिफाइड बच्चे जितने हैं वो 106 हैं, तो लगभग ये सीटें खाली रहेगी, 9 सीट। ये अगली जब वैकेंसी आएगी तो उसमें बैकलॉग के नाम से इसे रखेंगे। यूआर की 365 और टोटल आपके 750 वैकेंसी है, 753 सीट है। इलेक्ट्रिशियन की है, तो इलेक्ट्रिशियन में भी देखिए ईडब्ल्यूएस की 55 है, यानी कि ईडब्ल्यूएस की बहुत सारी सीटें इसमें आपको देखने को मिली है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये वाले हैं अंडर एज वाले, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे इसकी। ये है बच्चे वो जो क्वालिफाई हुए हैं स्किल टेस्ट जो के लिए, शॉर्ट लिस्ट बच्चों की जो लिस्ट आई थी स्किल टेस्ट शॉर्ट लिस्ट के लिए, उसमें ये वाले बच्चे थे। यू आर की, यानी कि जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है उसी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ रखा गया है। तो यू आर के 60 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। हालांकि इसमें से भी यू आर में जाएंगे, लेकिन क्या है, जो आपने जिस कैटेगरी में अप्लाई किया था उसमें से कितने क्वालिफाई हुए ये यहाँ लिखा है। ईडब्ल्यूएस के 106 बच्चों ने क्वालिफाई किया है, और ओबीसी के आपके 930 बच्चों ने क्वालिफाई किया है, सबसे ज़्यादा ओबीसी के बच्चे। वैसे इलेक्ट्रिशियन में 800 बच्चों ने ओबीसी में क्वालिफाई किया है।
और आपकी एससी के 312 और एसटी के 105 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। अब देखिए टोटल कितने बच्चे हैं, तो टोटल आपके 1513 बच्चों ने क्वालिफाई किया है स्किल टेस्ट के लिए, या शॉर्ट लिस्ट हुए हैं एग्जाम क्वालिफाई करके, या फिर 3 गुना 2 गुना, जितने में 2 गुना लगभग बुलाए हैं, 750 का 2 गुना यानी कि 1500, तो 1500 2 गुना में बुलाए तो इसमें क्वालिफाई हुए हैं। फिर देखिए ये आपके डाटा है, स्किल टेस्ट कितने दिन चलने वाले हैं, तो स्किल टेस्ट आपका शुरू हुआ था 30 सितंबर से, और ये चला था आपके 17 अक्टूबर तक, है ना, 17 या 18 अक्टूबर तक चला था। तो मैं यहाँ एक बार देख लेता हूँ, ये आपकी 17 अक्टूबर तक स्किल टेस्ट चला था, 17 अक्टूबर तक। इसमें क्या हुआ ना, 13 दिन का टाइम, 13 दिन स्किल टेस्ट चला था। आप कहेंगे 13 कैसे, 18 दिन हो गए ना, नहीं, बीच में वो संडे और हॉलीडे जो आए थे वो बच्चे ने अलग लिखे हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की छुट्टी थी, 5 को सैटरडे, 6 को संडे, 12 को दशहरा और 13 को संडे, ऐसे करके 5 आपके हॉलीडे आए थे, उनको अलग छोड़े। तो आपके 13 दिन स्किल टेस्ट चले थे, यानी कि दिन में एक शिफ्ट होती है, तो आपकी 26 शिफ्ट हुई थी, 116 कैंडिडेट पर शिफ्ट, यानी कि पर डे 116 बुलाए गए थे। ये है कि एक दिन में या तो 58 बुलाई गई थी या 60, ऐसा कुछ रेशियो है जिसमें आपकी कैंडिडेट बुलाए गए थे। और अब देखिए 7 शिफ्ट हुई थी, यानी कि 30 को, 1 को, 3 को और 4 की मॉर्निंग को, यानी कि टोटल इनकी 2-2 शिफ्ट और उसकी एक शिफ्ट, यानी कि 7 शिफ्ट में एससी एसटी के कैंडिडेट थे। 16 शिफ्ट थी, उसमें ओबीसी के बच्चे थे। 4 तारीख की केवल इवनिंग वाली शिफ्ट में थे, क्योंकि मॉर्निंग में आपके एससी एसटी वाले थे। फिर 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 और 16 की केवल मॉर्निंग वाले में ओबीसी वाले बच्चे थे, यानी कि लगभग 16 शिफ्ट में आपको बुलाया गया था। और 3 शिफ्ट थी जिसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस के बच्चे थे, 16 की इवनिंग शिफ्ट और 17 की दोनों शिफ्ट में आपके ये वाले बच्चे थे जो आपकी, यानी कि दोनों कैटेगरी थे। अब देखिए 17 की जो सेकंड शिफ्ट थी ना, उसमें थे केवल यूआर के बच्चे, यूआर के 60 बच्चे थे, और एक शिफ्ट में लगभग 60 बच्चों को बुलाया था। तो ये आपका प्रेजेंट और अब्सेंट, यानी कि किस प्रकार से स्किल टेस्ट हुआ है उसका थोड़ा एनालिसिस है। आगे यदि हम बात करें कि अब्सेंट कितने रहे थे, तो यानी कि अटेंडेंस की बात यहाँ कर लेते हैं। अब्सेंट आउट ऑफ 60, पर शिफ्ट 60 बच्चे बुलाए गए थे, उसमें से कितने प्रेजेंट और कितने अब्सेंट, तो एक भाई ने नोट किया है। यदि आप सारे हेल्प करते, यानी कि बताते कि आज मेरा स्किल टेस्ट है, आज मैंने देखा, यानी कि जब आपको साइन करने दे रहे थे, एक लिस्ट दे रहे थे, है ना, उसमें आपको एक साइन करवाया जा रहा था, सबको करवाया जा रहा था ना, उस साइन में क्या था कि वो लिस्ट थी, उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट एक साथ थी, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट वाले और सेकंड। तो यदि आप चाहते तो आप देख सकते थे कि फर्स्ट शिफ्ट में कितने बच्चों के साइन नहीं हुए, तो वो एब्सेंट है, और अगर आप ग्रुप में शेयर कर देते तो एक डाटा कलेक्ट हो जाता। यदि आप नोट कर देते तो बहुत अच्छी बात थी। और सेकंड शिफ्ट में आप देख लेते, जब आपका वाइवा हो रहा था, जब आपके प्रैक्टिकल हो रहे थे, तो आप काउंट कर लेते ना कितने बच्चे आए हुए हैं, कितने नहीं आए हुए, है ना। तो ये भी हो सकता था, लेकिन आपने ये नोटिस नहीं किया, तो इससे हमारे पास एक्यूरेट डाटा नहीं है, लेकिन हमारे इस भाई ने नोटिस किया है। अब देखिए 30 सितंबर है, उसकी फर्स्ट शिफ्ट को 10 अब्सेंट रहे थे, और सेकंड में 4 या 5, इस भाई को पूरा नहीं बताया, लेकिन हम एक बार 5 मान लेते हैं कि 5 बच्चे अब्सेंट इसमें रहे थे। फिर देखिए 1 अक्टूबर को 23 और इसमें 17, फिर ऐसे करके टोटल आपकी कितने, लगभग 175, यानी कि सारे, यहाँ आपकी डाटा नहीं है, इसका नहीं है, और यहाँ लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक वो 7 शिफ्ट का भाई के पास डाटा नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि 175 बच्चे टोटल अब्सेंट रहे थे, मान नहीं रहे, ये पूरे काउंट करके 175 है, और इन 7 शिफ्ट का हम मान लेते हैं कि 50 और अब्सेंट रहे हैं, तो लगभग आपके 220 या 225 कैंडिडेट अब्सेंट रहे हैं। कितने में से, 1513 में से। एक बार हम करें 1513 में से आपके 200 से 250 मान लेते हैं, 220 आपके अब्सेंट रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि लगभग 1200 साढ़े 1200 कैंडिडेट हैं जो प्रेजेंट आपके स्किल टेस्ट में रहे थे। लेकिन वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी तो आपकी कितनी है, 753 है, यानी कि 750 वैकेंसी है। तो इसमें देखिए आपकी क्या, यानी कि सिलेक्शन के लिए कट ऑफ की बात कर देते हैं। अब कट ऑफ जरूरी हो जाती है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, यदि मेरे इतने नंबर है तो क्या मैं सेफ जोन में हूँ या फिर नहीं, है ना। तो देखिए यूआर में काउंट होने के लिए आपको क्या चाहिए, प्री मार्क्स में आपके 60 नंबर बनने चाहिए, यानी कि 20 से ज़्यादा क्वेश्चन सही होने चाहिए। और आपकी एज है ना, वो आपकी 22 से कम होनी चाहिए, या फिर 22 तक होनी चाहिए, 22 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि ये 2 क्राइटेरिया है तब आप यूआर कैटेगरी में जा सकते हैं, वरना आपको अपनी कैटेगरी में फाइट करना होगा।
चाहे आपके एडवांस में नंबर कितने ही क्यों ना ज़्यादा हो। तो ओबीसी का यदि यहाँ भी देखें तो ओबीसी की आपकी कट ऑफ इसकी भी ज़्यादा जा सकती है। यदि हम वैकेंसी का ये हमने बात कर दी थी कि इतने सीट है, इतने बच्चे हैं, तो कितनी यानी कि अंडर एज वाले कितने हैं, यानी कि 22 से कम वाले कितने हैं जो यूआर के लिए एलिजिबल है। यानी कि यूआर के लिए एलिजिबल बच्चों के लिए दो क्राइटेरिया मैंने बताया ना, पहला कि आपको 22 से कम होना चाहिए, तो ये 22 से कम वाले हैं, 22 से कम वाले यानी कि लगभग इनकी एज 22 तक है। तो यूआर में 60 हैं जो क्वालिफाई हुए थे, वो सारे यूआर में क्वालिफाई हुए हैं क्योंकि उनकी एज ही कम है, इसलिए उसने वहाँ अप्लाई किया है। ईडब्ल्यूएस की 106 क्योंकि ईडब्ल्यूएस को एज में छूट नहीं मिलती, ये सारे बच्चे आपके अंडर एज हैं। ओबीसी के लिए 408, ओबीसी के लिए देखिए क्वालिफाई कितने हुए हैं, आपकी क्वालिफाई हुए 930 और उसमें से 408 बच्चे हैं जो 22 से कम है, लगभग आधे बच्चे आप मान सकते हैं 22 से कम है जो यूआर के लिए एलिजिबल है। यदि इनके प्री में 20 से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, यानी कि 20 से ज़्यादा क्वेश्चन सही होते हैं, तो ये यूआर में जाएंगे। और एससी की बात करें तो एससी में 80 ऐसे बच्चे हैं जो आपकी यूआर के लिए एलिजिबल हैं, उनकी एज कम है और टोटल 312 क्वालिफाई हुए हैं, तो ये आप बहुत कम मान सकते हैं। और एसटी में 22 बच्चे हैं जो यूआर के लिए एलिजिबल है, यानी कि 22 से कम इनकी एज है और 105 इसमें क्वालिफाई हुए हैं। अब देखिए ये तो है 22 से कम वाले, लेकिन इसमें एक और कैटेगरी आती है, वो है कि इनके प्री में भी तो 20 से ज़्यादा क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो लगभग आप मान लीजिए ये टोटल कितने हैं, लगभग आप इसे काउंट कर लीजिए 670 के आसपास या 600 650 बच्चे हैं जो आपके यूआर के लिए एज के अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं। लेकिन ये आपके प्री में यदि इनकी बात करें तो 600 मैंने माने हैं ना, तो इसमें से आप मान लीजिए कि लगभग 400 से 450 या 450 बच्चे ऐसे होंगे जिनके प्री में 20 से भी ज़्यादा नंबर यानी कि बन रहे होंगे, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो वो केवल यूआर के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। यानी कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब यदि हम कट ऑफ की बात करें तो ये ग्रुप में हमने पोल करवाया, ग्रुप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिटर वाले उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। फिटर के बहुत सारे कैंडिडेट, लगभग 700 कैंडिडेट उसमें हैं, तो आप भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो कैंडिडेट है उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं कि क्या कुछ रहा। ये सारा लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पोल करवाया कि आपके एडवांस में कितने सही हो रहे हैं, क्वेश्चन 50 आए थे ना, उसमें से कितने सही हो रहे हैं, तो इसमें से 45 प्लस वाले 7 बच्चे हैं, टोटल 71 वोट हुए हैं इसमें, और 40 से 45 वाले मैक्सिमम है, यानी कि 43% ऐसे कैंडिडेट है जो कह रहे हैं कि 40 से 45 क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं। 37 से 40 वाले भी आपके कह रहे हैं 17, यानी कि लगभग 23% वो भी कह रहे हैं कि मेरे इतने क्वेश्चन सही है। और बाकी भी आप डाटा देख सकते हैं, ये इस प्रकार से डाटा रहेगा। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। कट ऑफ की बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ यहाँ भी ज़्यादा जाने की चांस है। ओबीसी एससी की लगभग कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी क्योंकि इनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और मार्क्स और जो आप एज का समझ रहे हैं उसकी वजह से कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए सिंपल सा फंडा है, 100 लगभग कितनी सीटें हैं, 115 सीटें ना, उसमें से 106 क्वालिफाई हुए हैं। तो यदि आप सबका स्किल टेस्ट यदि एनएसटीआई वाले पास करते हैं, आप सबने मेहनत की होगी मुझे पता है, और आपके अकॉर्डिंग आप सब पास है, लेकिन वो किसे पास करते हैं उन पर डिपेंड करता है। तो यदि वो पास कर देते हैं तो यदि आपकी एडवांस टेस्ट में मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है यदि है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सीटें ज़्यादा है और आपकी जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो कम है, तो आप सब सिलेक्ट हैं। हालांकि इसमें क्या है, यदि सीटें जो खाली रहती हैं, कुछ बच्चे यूआर में भी जाएंगे, तो इसकी वजह से यदि सीटें खाली रहती है तो वो नेक्स्ट वैकेंसी में बैकलॉग के नाम से फिल की जाएगी। एसटी की हम लास्ट में बात करेंगे। देखिए 95 से 100 तक जा सकती है आपकी यूआर की कट ऑफ। इसमें आप ये मान कर चल सकते हैं कि प्लस माइनस थोड़ा 2-3 नंबर ये और कर लीजिए कि 92 से आपकी 102 तक आप मान सकते हैं, इस प्रकार से आपकी कट ऑफ हो सकती है। ओबीसी की 105 से 110, तो यदि आपकी इससे भी ज़्यादा जा रही है तो भी ठीक है, क्योंकि ओबीसी की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जा सकती है। लगभग आप मान लीजिए 105 से यहाँ लिखा है तो 105 से 15 आप एवरेज मानकर चलें कट ऑफ, यानी कि जो न्यूनतम जो यानी कि लास्ट नंबर वाला जो बच्चा है ना वो सिलेक्ट होगा, उसके मार्क्स देखे जाते हैं। और एस की क्या है, एससी की 100 से 105 यानी कि लगभग यही जाएगी। आप मानकर चल सकते हैं कि 98 से आपकी 107 या 8 के बीच में यदि आपके मार्क्स है, तो इससे ऊपर है या फिर थोड़ा 1-2 कम है तो आपका सिलेक्शन श्योर है, बहुत अच्छे मार्क्स आपके हैं, आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने बात कर दी कि एडवांस में यदि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है तो आप सेलेक्ट है, कोई टेंशन की बात नहीं है, स्किल बस पास होना चाहिए। एसटी की यदि बात करें तो एसटी वाले यहाँ देख सकते हैं कि यदि सबकी इतनी कट ऑफ जा सकती है तो एसटी और ईडब्ल्यूएस की लगभग बराबर जाती है, लेकिन इसमें ईडब्ल्यूएस की नहीं लिखी है इसलिए हम नहीं बता सकते। लेकिन इसमें यदि आप मान सकते हैं कि 85 से लेकर ये मैंने थोड़ा कम ही ले लिया, 85 से आप 95 के बीच हैं,
इससे ऊपर है तो आप एकदम सेफ जोन में आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप मैंने सारे डाटा इसमें कलेक्ट कर लिए, जितना मैंने बताना था वो सारा या इसमें नोट किया है। यदि कुछ रह गया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बस कट ऑफ अपनी अपनी होती है, यदि आपको लगता है इतनी नहीं जाएगी तो कोई बात नहीं, मैंने अपना ओपिनियन रखा है, आप इससे सहमत असहमत हो सकते हैं। ग्रुप का दे रखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ अपने कैंडिडेट के साथ बात करके पता कर सकते हैं क्या कट ऑफ रहने वाली है, किसका कितना है, सब आपको पता चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बस अब अपने एक बात ये रह गई कि जो ये सारा डाटा है ना, ये अपने एक भाई हैं शुभम, उसने नोट किया है, ये सारी डाटा उसने कलेक्ट किए अटेंडेंस अब्सेंट वाला। तो आप उस भाई को भी ग्रुप में देख सकते हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं, उससे भी पर्सनल बात कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उस भाई का भी पर्सनली, जिसने ये सारा डाटा नोट किया है और हमारे लिए और आपके लिए इसे एक बार थोड़ा समझना सरल हो गया है, हमारे लिए बहुत ईजी हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद उसका भी पर्सनली।